सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दिलीप सिंह सिविल वॉर रूम एप्लीकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोक वाद्य टॉपिक पर अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लोक वाद्य यानी कि इसमें जो वाद्य यंत्र हैं उनको पढ़ा जाता है। ठीक है, वाद्य यंत्र क्या? संगीत के लिए जो सहायक उपकरण हैं उनमें वाद्य यंत्रों का स्थान आता है। और संगीत आपको पता है, भरत मुनि, हमारे नाट्यशास्त्र जो है भरत मुनि का ग्रंथ, उस पर आधारित हमारे भारत में संगीत है। चलिए, हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि जो वाद्य यंत्र हैं इनका 1977 में जोधपुर में एक संग्रहालय बनाया गया वाद्य यंत्रों का। ठीक है, तो वहाँ पर जो वाद्य यंत्र हैं उनको रखा गया। वाद्य यंत्रों को बजाने के तरीके के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा जाता है। और वो 4 भाग कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला है तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र यानी कि जिनमें तार का उपयोग किया जाता है और तार के माध्यम से संगीत उत्पन्न होता है, उन्हें तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। दूसरे जो होते हैं वो हैं सुस्सिर वाद्य यंत्र, जिनमें हवा या फूंक के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न होती है। तीसरे वाद्य यंत्र होते हैं अवनद्य वाद्य यंत्र। अवनद्य यानी कि मड़े हुए, तो इनमें चमड़ा मड़ा होता है। चौथे जो वाद्य यंत्र हैं दोस्तों वो हैं घन वाद्य यंत्र, जिनमें धातु का उपयोग होता है। तो दोस्तों, इन चारों वाद्य यंत्रों को मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं जितने भी प्रश्न आपको कराने वाला हूँ मोस्टली इन चारों वाद्य यंत्रों से आपके हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ ट्रिक बताऊँगा आपको, 4 ट्रिक, उनके माध्यम से लगभग 99% प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। देखें दोस्तों, तत्वाद्य यंत्र को याद करने के लिए ट्रिक है सुसुर, तू सरक, तू जरा सरक, तू जरा सरक, भई चीनी खा। एक महिला अपने ससुर से कह रही है कि तू जरा सरक और भई चीनी खा। दूसरा है सुस्सिर वाद्य यंत्र। सुस्सिर वाद्य यंत्र क्या है? अल्तमस। आपको एक ट्रिक याद रख लेनी है, अल्तमस मोर की नड़ मसकने से, मोर की नड़ मसकने से सतारा, सहनाई व पुंगी बजती हैं। ठीक है, पुंगी कब बजती हैं? अल्तमस, जब आप मोर की नड़ मसकते हो तो सतारा, सहनाई और पुंगी बजती हैं। तीसरा है अवनद्य वाद्य यंत्र का दमामा बचना, द्योंशा, द्योंशा ढोल मृदंग को तड़पाती है। द्योंशा नाम की जो लड़की है वो किस किस को तड़पाती है? ढोल और मृदंग को तड़पाती है। दमामा से बचने के लिए आग्रह किया गया है। घन वाद्य यंत्र मंघू चीखा, मंघू चीखा, झाबू, घंटा थाली हिला। ठीक है, ये 4 ट्रिक आपको यूज करनी है और इन 4 ट्रिकों से आप संपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। कैसे, देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, तत्वाद्य यंत्रों में सु से सुरिंदा, सु से सुरमंडल, र से रबाज या रबाब, तू से तुकाको जैसे जंतर, रा से रावणहत्ता, स से सारंगी, क से कमायचा, भ से भपंग, ई से इकतारा, ची से चिकारा। ये सारे इसमें वाद्य यंत्र आपके हो जाते हैं। इसी तरह सुस्सिर में अल से अलगोजा, म से मशक, मोरचंग, नड़, मशक, सतारा, सहनाई, पुंगी, ब से बांसुरी, ब से बांकिया। ठीक है, ये सारे वाद्य यंत्र हो जाते हैं। अवनद्य से दमामा, तो दमामा, मा से मांदल, बा से बम, च से चंग, ना से नौबत, दौशा, ढोल और मृदंग, ये सारे हो जाते हैं। घन से मंघू, मा से मंजीरा, घू से घुंघरू, चीक, झा से झालर, बू से बूर, घंटा, थाली, ये सारे वाद्य यंत्र इसमें आपके हो जाते हैं। तो देखो, अब हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, इन चारों ट्रिकों का उपयोग करते हुए इनको पढ़ेंगे। पहला जो प्रश्न है वो है मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग किए जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है?
तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मुहर्रम यानी कि मुसलमानों का एक त्यौहार है और इस अवसर पर ताशा नामक वाद्य यंत्र को उपयोग में लिया जाता है। सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2011 में प्रश्न पूछा गया था, तो मुहर्रम के अवसर पर प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है, तो आपका कौन सा है, ताशा वाद्य यंत्र है। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न है वो है रावण हत्ता क्या है। तो मैंने आपको बताया था रावण हत्ता जरा, रावण हत्ता एक तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है, तत्वाद्य यंत्र। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक प्रकार का नृत्य है, नहीं है, वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले प्रश्न में मुहर्रम के अवसर पर ताशा वाद्य यंत्र उपयोग में होता है और रावण हत्ता क्या है, एक वाद्य यंत्र है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, तीसरे पर। तीसरा जो प्रश्न है, तार निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है। तो मैंने आपको बताया अभी, रावण हत्ता वाद्य यंत्र कैसा है, तार निर्मित है, जबकि अलगोजा कैसा है, अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र है, अलगोजा। ठीक है, मोरचंग कैसा है, ये भी सुशिर वाद्य यंत्र है, और चंग कैसा है, अवनद्य वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो रावण हत्ता कैसा है, तार वाद्य यंत्र या तत् वाद्य यंत्र। क्लियर, अलगोजा कैसा, सुशिर, मोरचंग भी कैसा, सुशिर, और चंग कैसा है, अवनद्य वाद्य यंत्र है। क्लियर। चौथा जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो लोक वाद्य यंत्रों में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो देखें, पहला है भपंग एवं रावण हत्ता दोनों तत्वाद्य यंत्र हैं, क्या सही है। तो देखो यहाँ पे रा से रावण हत्ता और भा से भपंग, तो दोनों तत्वाद्य यंत्र हैं कि नहीं है, हैं, बिल्कुल सही है। अलगोजा एवं मोरचंग दोनों फूंक वाद्य यंत्र हैं, तो देखो यहाँ पे फूंक वाद्य यंत्र यानी सुशिर वाद्य यंत्र, तो अ से अलगोजा, मो से मोरचंग, तो दोनों कैसे वाद्य यंत्र हैं, फूंक वाद्य यंत्र हैं। तीसरा है ढोलक, नौबत, नगाड़ा और चंग थाप यानी कि घन, सॉरी थाप यानी कि अवनद्य वाद्य यंत्र हैं। तो ढोलक, नौबत, ना से नौबत, ना से नगाड़ा, ठीक है, च से चंग, ये सारे कैसे हैं, अवनद्य थाप वाद्य यंत्र हैं। चौथा ऑप्शन है, ये तीनों सही हो जाते हैं, पहला दूसरा तीसरा सही है। चौथा है फूंक वाद्य यंत्र बांकिया एवं करना को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता। तो बांकिया और करना ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो मांगलिक अवसरों पर ही उपयोग में आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है यही आपके क्या हो जाता है, गलत है। ठीक है, तो ये चौथा ऑप्शन आपको इसमें सही नहीं है, कौन सा है, तो वो चौथा ऑप्शन आपके हो जाता है। चलिए पांचवें प्रश्न को देख लेते हैं। पांचवा जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया तत्वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, सुरिंदा, सुरमंडल, रवाज, तुकाकू, जंतर, रावण हत्ता, सारंगी, कमायचा, भपंग, इकतारा, चिकारा, ये सारे हमारे कैसे वाद्य यंत्र हैं, तत्वाद्य यंत्र जिनमें तार का उपयोग किया जाता है। तो रावण हत्ता बिल्कुल है, जंतर बिल्कुल है, अलगोजा नहीं है, अलगोजा कैसा है, सुशिर वाद्य यंत्र है अलगोजा। ठीक है, और कमायचा तत्वाद्य यंत्र है, तो ऐसा कौन सा है, तो आपको क्या जवाब देना है, अलगोजा। तो अलगोजा ऐसा वाद्य यंत्र है जो तत्वाद्य यंत्रों के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है छठवा, वो क्या कह रहा है, छठवा कह रहा है कि कौन सा तत्वाद्य है। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो तत्वाद्य है। तो देखो सतारा, तो सतारा कौन सा वाद्य यंत्र है, यहाँ पे आप देख लीजिए, सतारा सुशिर वाद्य यंत्र है, तो सतारा तत् नहीं है। रवाज, तो मैंने आपको बताया था रवाब और रवाज दो ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो तत्वाद्य यंत्र है। नौबत कैसा है, अवनद्य है। चौतारा भी कैसा है, आपके सुशिर वाद्य यंत्रों में आता है। ठीक है, तो इसमें जो रवाज है और इसके अलावा रबाब, ये अलग है बेटा, रबाब अलग है और रवाज अलग है। ठीक है, दोनों अलग अलग वाद्य यंत्र है। तो कौन सा तत्वाद्य यंत्र है, तो रवाज या रबाब, ये दोनों कैसे वाद्य यंत्र हैं, तत्वाद्य यंत्रों में शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सातवें प्रश्न की तरफ हम रुख कर रहे हैं। तो सातवां प्रश्न है कि मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, ऐसा वाद्य यंत्र कौन सा है जिसमें जो मुंह से बजाया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है मुंह से बजाना यानी कि जिसमें हवा देनी जाती है। ठीक है, तो वो सुशिर वाद्य यंत्र है। तो सुशिर कौन सा है, तो आपको पता है इकतारा कैसा वाद्य यंत्र है, तत् है। अलगोजा मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही है। नौबत आपके अवनद्य में आता है और ताशा आपके घन वाद्य यंत्रों में आता है। ठीक है, तो दूसरा जो ऑप्शन है यानी कि अल से अलगोजा, ये कैसा वाद्य यंत्र है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, आठवां प्रश्न जो है वो कह रहा है कि मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला
वाद्यंत्र कौन सा है? तो ध्यान रखना, मंदिरों में और महलों में, ठीक है, मंदिरों में और राजाओं के जो महलों में जो वाद्यंत्र बजाया जाता है उसे हम कहते हैं नौबत। ये विशेष रूप से किसी उत्सव के दौरान ये बजाने जाते हैं। और नौबत होता क्या है? तो नौबत एक बड़ी कुंडी के आकार जैसा होता है, कुंडी के समान होता है, जिस पर भैंसे की खाल मढ़ी जाती है, उससे क्या बनाया जाता है? नौबत बनाया जाता है, जो मंदिरों में और आपके राजाओं के महलों पर बनाया जाता है। इस नौबत से भी बड़े आकार का वाद्यंत्र होता है बम, जो एक बहुत बड़ी कुंडी होती है, ठीक है, कुंडा समझते हो आप, मतलब गोलाकार इस तरह की आकृति होती है, इस तरह की कटोरी नुमा आकृति, और इसके ऊपर क्या बना दिया जाता है? आपके क्या लगा दिया जाता है? एक खाल, चमड़े का जो है वो मढ़ दिया जाता है, सूखा चमड़ा। उसके बाद इस पर टाइट करने के लिए धतूरे और तेल और हल्दी, इनका जो मिक्सचर होता है वो इसके ऊपर यूज किया जाता है, उससे इसे लेप दिया जाता है, धतूरा, हल्दी और घी, इसके अलावा तो क्या बोलते हैं, तेल, ये सारी चीज़ मिक्सचर करके इसके ऊपर लपेट दिया जाता है। उसके बाद ये जो है टाइट हो जाती है खाल, ठीक है, उसके बाद इसको बजाया जाता है। तो बम तो भरतपुर क्षेत्र में विशेष रूप से उपयोगी है, और नौबत मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाते हैं। इसी तरह जो नवा प्रश्न है उसको देखते हैं। नवा प्रश्न क्या पूछ रहा है? नवा प्रश्न जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुसिर वाद्यंत्र नहीं है? सुसिर यानी कि जिसमें फूंक दी जाती है। तो सुरनाई एक फूंक वाद्यंत्र है दोस्तों। अलगोजा ये भी एक फूंक वाद्यंत्र है। नागफणी ये भी एक फूंक वाद्यंत्र है। लेकिन जो कमायचा है ये फूंक वाद्यंत्र नहीं है। कौन सा वाद्यंत्र नहीं है? फूंक वाद्यंत्र। ये सारे फूंक वाद्यंत्र हैं, केवल कमायचा नहीं है। तो केवल कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन जो है, यानी कि पहला कमायचा, इसमें फूंक वाद्यंत्र नहीं है, बाकी तीन फूंक वाद्यंत्र हैं, फूंक फनी सुशिर, ठीक है। 10वां जो प्रश्न है वो कह रहा है कि कमायचा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों यहाँ ध्यान से देखें। पहला है यह एक तत्वाद्यंत्र है, तो बिल्कुल सही है कि ये तत्वाद्यंत्र है। इसमें 27 तार होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है कि ये 27 तार इसमें होते हैं। अगला है इसके मुख्य प्रयोगकर्ता मांगणियार हैं, तो मांगणियार जाति इसको विशेष रूप से प्रयोग में लेती है, बिल्कुल सही है। यह पूर्वी राजस्थान में मुख्यतः प्रचलित है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मांगणियार जो जाति है वो राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में निवास करती है, और पश्चिमी हिस्से में निवास करती है, इसलिए पूर्वी राजस्थान में प्रचलित नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, कमायचा को वायलिन का पूर्वगामी कहते हैं। वायलिन का पूर्वगामी, ध्यान रखना। तो वायलिन का पूर्वगामी कौन है? कमायचा। और कमायचा को बजाने के लिए, कमायचा वायलिन की तरह होता है, बिल्कुल सेम, आदि रूप है उसका। और जो कमायचा है इसमें जो तार होते हैं, ये तार होते हैं बकरे की आंत के। बकरे की आंत होती है ना, उसके ये तार बने होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो कमायचा को मांगणियार जाति उपयोग में लेती है, तत्वाद्य है, इसमें 27 तार होते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन पूर्व राजस्थान में प्रचलित नहीं है, ये पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11वां, कि 11वां प्रश्न क्या कह रहा है। देखें, 11वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो ध्यान दीजिए, खड़ताल सुशिर वाद्यंत्र बिल्कुल गलत है। खड़ताल जो है होते हैं वो कैसे हैं? खड़ताल एक घन वाद्यंत्र है, घन, ठीक है। रबाब, तो मैंने आपको बताया था, रबाब और रबाज जो होते हैं ये कैसे वाद्यंत्र हैं? तत् वाद्यंत्र, ये बिल्कुल सही है। बांकिया घन वाद्यंत्र गलत है। बांकिया कैसा वाद्यंत्र है? सुशिर वाद्यंत्र है। और डेरी एक अवनद्य वाद्यंत्र है, इसलिए ये भी आपके गलत हो जाता है। तो दूसरा जो ऑप्शन है रबाब तत्वाद्यंत्र, यही इसमें सही बैठता है। कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा है? रबाब, जो कैसा है? तत्वाद्यंत्र है, ठीक है। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। मोरचंग यानी कि ज्यूज हॉर्प है, कि मोरचंग क्या है? तो मोरचंग क्या है दोस्तों? मैंने आपको बताया था, एक तत्वाद्यंत्र, सुशिर वाद्यंत्र है मोरचंग, मोर सुशिर वाद्यंत्र, ठीक है। तो एक वाद्यंत्र है, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाता है। चलिए, तो 12वें प्रश्न का जो जवाब है वो नंबर 3 हो जाता है, और 11वें प्रश्न का जो जवाब है नंबर 2 हो जाता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं 13वां प्रश्न क्या कह रहा है। तो 13वां प्रश्न दोस्तों जो है वो देखो यहाँ पे गौर से, कि राजस्थान के किस लोक वाद्य को ज्यूज हॉर्प भी कहा जाता है? तो अभी हमने देखा था मोरचंग जो वाद्यंत्र है इसे किस नाम से जाना जाता है? ज्यूज हॉर्प भी इसे कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। किसको? मोरचंग को, जो एक कैसा वाद्यंत्र है? सुशिर वाद्यंत्र है, ठीक है। चलिए 14वां जो प्रश्न है वो है कि मुंह से बजाया जाने वाला वाद्यंत्र कौन सा है?
ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो किससे बजाया जाता है? मुंह से बजाया जाता है। तो मुंह से बजाया जाने का मतलब क्या हो गया दोस्तों? सुशिर वाद्य यंत्र होगा। सुशिर यानी कि फूंक वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो कौन सा है? देखो ढोलक, ढोलक नहीं बजाया जाता। सारंगी, सारंगी भी नहीं बजाई जाती। कमायचा, कमायचा भी नहीं बजाया जाता। कौन सा बजाया जाता है? अलगोजा। अच्छा, कुछ बच्चे जो होते हैं वो सारंगी जो है इसे सुशिर वाद्य यंत्र कह देते हैं, जबकि ये तत्वाद्य यंत्र है दोस्तों, ध्यान रखना। सारंगी जो है वो वीणा का आदि रूप है, वीणा का आदि रूप, ठीक है। वीणा जो सरस्वती माँ के हाथ में होती है उसका आदि रूप क्या है? सारंगी। और जो सारंगी कैसा वाद्य यंत्र है? सा से सारंगी, जो तत्वाद्य यंत्र है। क्लियर? तो ये भी तत् है, कमायचा भी तत् है। ढोलक कैसा हो गया? घन वाद्य यंत्र हो गया। तो फूंक वाद्य यंत्र कौन सा हुआ? केवल अलगोजा। नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन हमारा हल हो गया है। हम 15वें प्रश्न को देखेंगे कि 15वां प्रश्न क्या है। तो दोस्तों देखो, यहाँ 15वां प्रश्न है कि कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सुमेलित है? तो देखो, खड़ताल, ठीक है। तो खड़ताल क्या सुशिर वाद्य यंत्र है? तो बिल्कुल गलत है। खड़ताल कैसा वाद्य यंत्र है? अभी बताया था, घन वाद्य यंत्र है, ठीक है। दूसरा है रबाब। रबाब तत्वाद्य यंत्र है क्या? बिल्कुल सही है, रबाब जो है वो तत्वाद्य यंत्र है। तीसरा है बांकिया। बांकिया क्या घन वाद्य यंत्र है? बिल्कुल नहीं है, गलत है। बांकिया कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। चौथा है डेरू। डेरू क्या सुशिर वाद्य यंत्र है? नहीं है, ये एक अवनद्य वाद्य यंत्र है। अवनद्य, ये कैसा है? सुशिर है, ठीक है। ये तत् है, ये बिल्कुल सही है। और खड़ताल कैसा है? घन वाद्य यंत्र है, ठीक है। इनको उल्टा सीधा कर दिया। कई बार क्या करता है प्रश्न, इनको कूट दे देगा, इधर कर देगा ए, बी, सी और डी, और फिर इनके कूट दे देगा। तो आपको किस तरह से कूट बिड़ाने हैं? तो खड़ताल 3 यानी कि ए का सी। दूसरा जो रबाब है, रबाब किससे बैठेगा? बी से, तो 2B, ठीक है। तीसरा है बांकिया। तो बांकिया किससे बैठेगा? बांकिया कैसा वाद्य यंत्र? सुशिर, 3A। और डी का कौन सा हो जाएगा? डेरू का 4, सॉरी डेरू का 4 का क्या हो जाएगा? 4 का क्या हो जाएगा? आपके डेरू कैसा वाद्य यंत्र है? डेरू है आपके अवनद्य। अवनद्य इसमें ऑप्शन में नहीं है, मान लो ऐसा अवनद्य ये होता तो आपके यहाँ डी हो जाता, ठीक है। इस तरह से आपके कूट भी दे सकता है यहाँ पे। चलिए 15 प्रश्न हल हो जाता है। 15 प्रश्न का जो सही जवाब था वो कौन सा था? रबाब तत्वाद्य यंत्र। इसके बाद 16वें प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है? तो देखो 16वां यहाँ पे गौर से देखें। 16वां प्रश्न जो है वो है, धातु की अर्धचंद्र अंडाकार कुंडी को भैंसे की खाल से मढ़कर चमड़े की डोरियों से कसकर लकड़ी के डंडों से बजाए जाने वाला लोकवाद्य कहलाता है। कि धातु की, मैंने बताया था आपको, अर्धचंद्राकार क्या है? कुंडी, ठीक है। अर्धचंद्राकार ये कुंडी हो गई, इसको भैंसे की खाल से मढ़ दिया जी, ठीक है। चमड़े की डोरियों से कसकर, यहाँ पे इसे कसकर बांधा जाता है नीचे, ठीक है। चमड़े की डोरियों से इस तरह से कसकर बांधा जाता है और डंडों से इसको बजाया जाता है। तो ये लोकवाद्य यंत्र क्या कहलाता है दोस्तों? आपको पता था, नौबत। और इससे भी बड़ा जो आकार का जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? बम, ठीक है। तो नौबत कहाँ बजाया जाता है? तो मंदिरों में और राजाओं के महलों के द्वार पर क्या बजाई जाती है? नौबत बजाई जाती है। चलिए दोस्तों 16वां प्रश्न हमारा हल होता है। 17वें प्रश्न की तरफ रुख करते हैं कि 17वां प्रश्न क्या कह रहा है। देखें दोस्तों, 17वां प्रश्न है कि सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। अभी मैंने आपको सारंगी के बारे में सब कुछ बताया था थोड़ी देर पहले कि सारंगी कैसा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। वीणा का आदि रूप है सारंगी, जो है वीणा को आदि रूप मानते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर। देखिए 18वां जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कि ऐसा कौन सा वाद्यंत्र है जिसमें झांझ वाद्यंत्र का उपयोग होता है? देखो गौरी नृत्य जो है इसमें झांझ वाद्यंत्र का उपयोग नहीं होता है। 13 ताली जो नृत्य है इसमें मंजीरा वाद्यंत्र का उपयोग होता है। इसके अलावा तानपुरा और चौतारा नामक वाद्यंत्रों का भी उपयोग होता है। इसी तरह बम नृत्य में बम वाद्यंत्र का उपयोग होता है। और कच्ची घोड़ी जो नृत्य है इसमें झांझ नामक वाद्यंत्र का उपयोग होता है। तो झांझ का उपयोग कहाँ किया जाता है? कच्ची घोड़ी नामक लोक नृत्य में, ठीक है। तो निम्न से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वह कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी क्या है? कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी में मुख्य रूप से किया जाता है, जो राजस्थान के व्यावसायिक नृत्यों में प्रमुख है। कच्ची घोड़ी नृत्य में होता क्या है दोस्तों? तो ये पैटर्न बनाने की कला पर आधारित है। और पैटर्न में क्या होता है?
कली से फूल और फूल से कली खिलने का आभास इसमें किया जाता है। और कच्ची घोड़ी में क्या होता है, कमर पर एक घोड़ी बांधी जाती है और उसके बाद जो कलाकार हैं वो नज़दीक आते हैं और दूर जाते हैं। जब नज़दीक आते हैं तो ऐसा लगता है कि कली बन गई, ठीक है, और जब दूर जाते हैं तो इस तरह लगता है जैसे फूल खिल रहा हो, ठीक है। इस तरह का कच्ची घोड़ी नृत्य होता है जो शेखावाटी में मुख्य रूप से प्रचलित है। चलिए 18 प्रश्न हमारे सॉल्व हो चुके हैं। हम 19वें प्रश्न की तरफ अपना रुख करते हैं कि 19वां प्रश्न क्या है। चलिए दोस्तों 19वां जो प्रश्न है वो देखें आप। 19वां प्रश्न कह रहा है कि मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्यंत्र का प्रयोग उनमें से किस नृत्य में किया जाता है। और ये प्रश्न IEO इंडस्ट्रीज एक्सटेंशन ऑफिसर यानी कि उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में 22 जुलाई को ये परीक्षा हुई थी। इस परीक्षा में प्रश्न किया गया था कि मंजीरा, तानपुरा और चौतारा। तो आपको पता है मंजीरा वाद्यंत्र जो है उनका प्रयोग मुख्य रूप से 13 ताली नृत्य में होता है, लेकिन साथ साथ तानपुरा और चौतारा वाद्यंत्रों का उपयोग भी 13 ताली नृत्य में किया जाता है, ठीक है। तो 13 ताली नृत्य में उपयोग में आने वाले वाद्यंत्र कौन कौन से हैं, ध्यान रखें, मंजीरा भी है, तानपुरा और चौतारा भी प्रमुख वाद्यंत्र हैं जो है किसमें उपयोग होते हैं, आपके 13 ताली नृत्य में होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 19 प्रश्न हमारे सॉल्व हुए। 20वें प्रश्न की तरफ हम रुख कर रहे हैं। देखें दोस्तों 20वां जो प्रश्न है वो कह रहा है कि वाद्यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है। तो वाद्यंत्र टामक का जो संबंध है दोस्तों, ये टामक वाद्यंत्र जो है ये मुख्यतः मेवात क्षेत्र में प्रचलित है, मेवात क्षेत्र में। और रणवाजा रतवई नृत्यों में मुख्य रूप से टामक वाद्यंत्र का ही उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है मेवात, ये मुख्य रूप से इस प्रश्न से संबंधित है। तो वाद्यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इस तरह का प्रश्न करे तो आपको क्या जवाब देना है, मेवात क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। चलिए 20 प्रश्न हो गए। 21वें प्रश्न को हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों 21वां जो प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। देखो इस तरह के वाद्यंत्र होते हैं, ये इस तरह के वाद्यंत्र होते हैं। और यहाँ पे जो तार होता है वो तार, उसमें तनाव के लिए क्या बनाई जाती हैं, डोरी में इस तरह की लकड़ी बना दी जाती हैं तनाव के लिए। तो ऐसा कौन सा वाद्यंत्र है जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा जो वाद्यंत्र है वो है रावलों की मांदल। क्या है, रावलों की जो मांदल है उस वाद्यंत्र में ही इस तरह की जो है डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के टुकड़े डाले जाते हैं। कौन सा दोस्तों, रावलों की मांदल, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है 22 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कौन सा युग्म सही है। तो पहला है रबाब। तो ये रबाब तत्वाद्यंत्र है, बिल्कुल सही है। ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया है रबाब, क्योंकि थोड़ा अटपटा लगता है और उसके बारे में बच्चे भी कम जानते हैं, इसलिए ऐसे ही ऑप्शंस वो आपकी परीक्षाओं में डालता है। और तत्वाद्यंत्रों से सबसे ज़्यादा प्रश्न किए जाते हैं। तत्वाद्यंत्रों में रबाब और कमायचा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है। और सुशिर वाद्यंत्रों में अलगोजा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसी तरह डेरू सुशिर वाद्यंत्र नहीं है, अवनद वाद्यंत्र है, बांकिया सुशिर वाद्यंत्र है और खड़ताल घन वाद्यंत्र है, ठीक है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाता है रबाब, जो कैसा वाद्यंत्र है, तत्व वाद्यंत्र है। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए जयपुर के इतिहास में किससे कला, संगीत और साहित्य का महान आश्रयदाता माना जाता है। तो जयपुर के इतिहास में सवाई प्रताप सिंह का जो कार्यकाल था वो 1778 से 1803 के बीच रहा था। और सवाई प्रताप सिंह के काल को कला, संगीत एवं साहित्य का स्वर्ण काल भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा माधो सिंह प्रथम का जो कार्यकाल था वो 1750 से 1768 तक रहा था। इसके अलावा सवाई ईश्वरी सिंह का 1743 से 1750 तक रहा था। और सवाई जगत सिंह का 1803 से 1818 तक आपके कार्यकाल इस तरह से इनके रहे थे, ठीक है। तो इसमें जो सवाई माधो सिंह प्रथम था, सवाई माधो सिंह प्रथम जो है इसने बब्बर शेर कहते थे। सवाई ईश्वरी सिंह जिसने आत्महत्या कर ली थी। सवाई जगत सिंह जो एक रसिक था जिसने अपनी पासवान रस कपूर के लिए
जयपुर का आधा राज्य कुर्बान कर दिया था, और सवाई प्रताप सिंह ऐसा राज्य था जिसने कला, संगीत और साहित्य के लिए राधा गोविंद संगीत सार नामक एक ग्रंथ लिखवाया। राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ लिखवाया। किसकी अध्यक्षता में? उस्ताद चांद खां की अध्यक्षता में। उस्ताद चांद खां इनके संगीत गुरु हुआ करते थे प्रताप सिंह के। इन्होंने ही साहित्य और कला के लिए अपनी गंधर्व बाईशी का गठन किया था। तो गंधर्व बाईशी का गठन भी किन्होंने किया था? सवाई प्रताप सिंह ने किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। अगला जो 24वां प्रश्न है वो कह रहा है दोस्तों कि सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? सारंग का मतलब होता है सर्प, सारंग का मतलब होता है बादल, सारंग का मतलब होता है मोर। ठीक है, तो आप देखें सर्प, बादल, मोर, तो ये जो चीज़ें हैं, सर्प, बादल, मोर, ये तीनों चीज़ें जो आपको देखने को मिल सकती हैं वो एक ही समय होता है, दोपहर का काल। ठीक है, इसलिए दोपहर काल के समय सारंग संगीत गाया जाता है प्रमुख रूप से, जो सेकंड ग्रेड परीक्षा 2010 में पूछा गया। तो सारंग संगीत कब गाया जाता है? तो आपको क्या जवाब देना है? दोपहर के काल में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।